केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। कब आएगी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट, जानते हैं सैलरी हाइक की पूरी टाइमलाइन क्या है और अभी तक इस मामले में क्या अपडेट है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 8वें वेतन आयोग को लेकर इस वक्त चर्चाएं तेज हो गई हैं। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की नजर इस वक्त फिटमेंट फैक्टर पर है, जो सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी तय करने में भूमिका निभाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कब इसका ऐलान किया जाएगा। तो बता दें कि 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर और सैलरी हाइक का ऐलान अगले साल जून या जुलाई के आसपास होने की संभावना है। इतिहास ये बताता है कि केंद्र सरकार जब भी कोई नया वेतन आयोग गठित करती है तो उसकी समीक्षा, हितधारकों के साथ बातचीत और अंतिम रिपोर्ट तैयार करने में कम से कम 18 से 24 महीने यानी कि 1.5 से 2 साल का समय लगता है। पीएम मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया। इसके बाद सरकार ने आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए शुरुआती तौर पर 18 महीने का समय दिया। हालांकि हाल ही में विभिन्न विभाग और कर्मचारी यूनियन से सुझाव और ज्ञापन स्वीकार करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 जून 2026 कर दिया गया। अब आयोग द्वारा सभी सुझावों का विश्लेषण करने के बाद शुरुआती 2027 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने की उम्मीद है। आयोग से रिपोर्ट मिलने के बाद वित्त मंत्रालय इसका मूल्यांकन करेगा। पुराने ट्रेंड्स को अगर देखें तो केंद्रीय कैबिनेट द्वारा फिटमेंट फैक्टर और नए सैलरी स्ट्रक्चर का आधिकारिक ऐलान जून या जुलाई 2027 में होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि आयोग 2.64 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर तय कर सकता है और इस हिसाब से मिनिमम बेसिक सैलरी में 47,500 रुपए से 51,500 के दायरे में बढ़ोतरी हो सकती है। इससे कर्मचारियों की टेक होम सैलरी में सीधे तौर पर 15 से 25% तक की शुद्ध बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। एरियर को लेकर नियम क्या है वो भी जान लीजिए। तो कर्मचारियों के मन में अब ये भी सवाल आ सकता है कि अगर ऐलान 2027 में होगा तो 1 जनवरी 2026 से लेकर घोषणा की तारीख तक के समय का क्या होगा। तो केंद्र सरकार का ये नियम है कि नया वेतन आयोग हमेशा अपनी तय तिथि, जो कि इस बार 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी मानी जाएगी, यानी कि जून या जुलाई में जब कैबिनेट की इस पर मुहर लग जाएगी तब से बढ़ी हुई सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही 1 जनवरी 2026 से लेकर लागू होने वाले महीने तक की पूरी बढ़ी हुई रकम यानी कि बेसिक पे प्लस डीए कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर के रूप में एक साथ दिया जाएगा।